सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस क्या जारी किया। 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले पूरा का पूरा खेल ही एक्सपोज हो गया है। आपको बता दें, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसके बाद से तो बवाल मच गया है। बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे में खबर यह है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सारी की सारी ईवीएम बदल दी हैं और इस नई ईवीएम को लेकर दावा यह किया जा रहा है कि अब तो धांधली और भी आसानी से की जा सकती है। इसके बाद से तो बवाल मच गया है और बवाल इतना ज्यादा मच गया है कि कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और मांग की गई है कि आप तत्काल एक्शन लीजिए। तो नई ईवीएम में कैसे धांधली की जा सकती है, मैं आपको लाइव डेमो का वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले बिग ब्रेकिंग दिखाती हूं। खबर आप देखिए लाइव लॉ की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि डीएमके ने ईवीएम के नई डिजाइन पर सवाल उठाते हुए मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया, कहा हेर फेर संभव है। तो जो नए डिजाइन की ईवीएम आई है उसमें हेरफेर की जा सकती है, धांधली की जा सकती है, चोरी की जा सकती है और वो भी आसानी से की जा सकती है। ये आज की खबर है, 3 अप्रैल की खबर है। ठीक एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया कि आप ये बताइए कि आप ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान 100% क्यों नहीं कर रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी तरफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है और इस याचिका में जबरदस्त सनसनीखेज खुलासा हुआ है। तो याचिका क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए खबर में लिखा हुआ है लाइव लॉ की कि संगठन सचिव आरएस भारती के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्तमान मॉडल जिसमें मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल यानी कि वीवीपैट को मतदान इकाई और नियंत्रण इकाई के बीच रखा जाता है, चुनाव में विसंगतियों और भ्रष्ट प्रथाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। तो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वीवीपैट और ईवीएम के बीच में जो प्रिंटिंग मशीन रखी जा रही है, जो कि कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट है, उसके जरिए भ्रष्टाचार किया जा सकता है, धांधली की जा सकती है, वोटों की चोरी की जा सकती है। आगे क्या लिखा है इस याचिका में सुनिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि वीवीपैट में सिंबल लोडिंग यूनिट लगाना चुनाव संचालन नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। तो चुनाव संचालन का जो नियम है उसका ही उल्लंघन कर दिया गया। आपको बता दें कि एक यूनिट लगाई गई है, ये यूनिट सिंबल लोड करती है और सिंबल ये लोड करने के लिए कंट्रोल यूनिट से सिग्नल लेती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कायदे से तो आप ईवीएम का बटन दबाइए और दूसरी तरफ वीवीपैट से पर्ची निकलकर बाहर आ जानी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो नई M3 डिजाइन की ईवीएम लाई गई है उसमें बीच में एक प्रिंटिंग मशीन रखी गई है, पहली बात, और ये प्रिंटिंग मशीन कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट है। इसके जरिए जब आप ईवीएम में बटन दबाएंगे तो कंट्रोल यूनिट में सिग्नल जाएगा और सिग्नल अपने हिसाब से दिया जाएगा, जो कि वीवीपैट की पर्चियों पर निर्भर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने हिसाब से ये लोग जो चाहें जब चाहें प्रिंट कर सकते हैं। वीवीपैट की पर्चियों में किस तरीके से धांधली की जा सकती है आप समझ सकते हैं और इसी को लेकर याचिका लगाई गई है। और याचिका में क्या कहा गया है इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है कि याचिका में कहा गया है कि प्रिंटर को बीच में रखने से प्रिंटर डेटा को कंट्रोल यूनिट को भेज देगा। इस प्रकार वोट की रिकॉर्डिंग प्रिंटिंग यूनिट पर निर्भर होगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं होगी कि इनपुट सिग्नल प्राप्त होगा, यानी कि इसकी कोई गारंटी नहीं होगी कि जिसको आपने वोट दिया है वही पर्ची प्रिंट हुई है। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे तो पूरा खेल आपको समझ में आएगा। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि बैलेटिंग यूनिट से प्रिंटर का रखरखाव किया जाएगा। इस प्रकार याचिका में कहा गया है कि इस तरह के निर्धारण से अखंडता और प्रभावित करने वाले डेटा के भ्रष्टाचार का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि खेला कितना बड़ा है। ईवीएम में धांधली की जब खबरें निकलकर सामने आई तो वीवीपैट लाई गई। अब वीवीपैट इसलिए लाई गई ताकि और ज्यादा विश्वास बनाया जा सके लोकतंत्र में, लेकिन कितना अविश्वास पैदा हो गया है आप इस याचिका से अंदाजा लगा सकते हैं। और ये अविश्वास क्यों पैदा हो गया है इसके लिए आप लाइव डेमो का ये छोटा सा वीडियो देखिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा है और कैसे सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने बवाल खड़ा कर दिया है। मैं वोट देता हूं केले को, तो आप देखिए कांच के आर पार आपको क्या दिखा, आपको पहले वोटर को केला दिखा, 6 सेकंड तक लाइट जली, उसको संतुष्टि हो गई, वो आगे निकल गया। अब दूसरा वोटर खड़ा है, अब वो दूसरा वोटर मानो केले को वोट देता है, तो वीवीपैट ने कागज का पर्चा छापा,
लाइट करके दिखाया कागज का पर्चा केले का ही है, तो दूसरा वोटर भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसमें से 2 केले के पर्चे निकलने चाहिए थे, लेकिन आप देखिए कौन सा पर्चा निकलते हैं। केले का सिर्फ 1 निकला, 1 एप्पल का। तो ये जादू कैसे हुआ कि ये पुराना वीवीपैट है जून 2017 के पहले का। इसमें आप देख सकते हैं कांच का रंग सफ़ेद है, आर पार दिखे वैसा सामान्य कांच है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट। और ये वीवीपैट जून 2017 के बाद का, उसमें कांच का रंग काला है और आगे से आईना है। तो खेल आप समझ सकते हैं कि पहले तो 2017 में वीवीपैट बदली गई और अब ईवीएम बदल दी गई है। जो ईवीएम M3 डिजाइन की लाई गई है उसको लेकर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें तो धांधली और भी आसानी से की जा सकती है। पहले तो आपने काला कांच लगाया और कांच के अंदर लाइट जलाकर आपने दिखाया कि आपने प्रिंट किया है, कभी प्रिंट किया है या फिर कि नहीं किया है ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब तो प्रिंटिंग मशीन बीच में रख दी गई है और कंट्रोल यूनिट से जोड़ दी गई है। ऐसे हालातों में तो जब प्रिंट करना है वो प्रिंट कीजिए, जो दिखाना है वो दिखाइए और मतदाता को बेवकूफ बनाइए। इसी के तहत याचिका मद्रास हाईकोर्ट में पहुंची है और तत्काल एक्शन की मांग की गई है। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वीवीपैट में धांधली नहीं की जा सकती है, क्योंकि वीवीपैट ही जब खराब हो तो क्या ही कहा जाए। खबर मौजूद है, इस खबर को भी देखिए। खबर आप देखिए द वायर की। इस खबर को 18 अप्रैल 2023 को रिपोर्ट किया गया था और इस खबर में सनसनीखेज खुलासा भी किया गया, लेकिन इस खुलासे पर चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली। क्या खुलासा है? खबर में देखिए लिखा हुआ है कि 2018 से उपयोग में आने वाली 1/3 वीवीपैट मशीनों पर खामोशी के बादल मंडराए हैं, जिन्हें दोषपूर्ण माना गया है। तो समझ सकते हैं आप, 2018 से 1/3 वीवीपैट जो इस्तेमाल की जा रही हैं वो खराब है, दोषपूर्ण है, डिफेक्टिव है, लेकिन इस पर भी चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। ये वही चुनाव आयोग है जिसने खुद माना है कि वीवीपैट खराब है, लेकिन इस पर क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं है। कैसे माना है यह भी देखिए खबर में लिखा है। इसमें लिखा है कि द वायर को पता चला है कि भारतीय चुनाव आयोग ने 6.5 लाख से अधिक वीवीपैट मशीनों को खराब बताया है। चुनाव आयोग ने खुद बताया है कि लगभग 6.5 लाख वीवीपैट खराब है। आगे देखिए इसमें लिखा है कि इन्हें अब खामियों को दूर करने के लिए विनिर्माताओं के पास भेजा जा रहा है। विशेष रूप से ये नवीनतम मशीनें हैं, नवीनतम M3 पीढ़ी की मशीनें 2018 में पहली बार पेश की गई थी। तो समझिए खेला कितना बड़ा है। M3 मशीनें पहले पेश की गई थी वीवीपैट की, और अब वही M3 मशीनें 2024 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल होने वाली हैं। जब पता चला कि 6.5 लाख वीवीपैट खराब है तो उन्हें सही करने के लिए वापस भेज दिया गया, वापस कंपनी में भेजा गया है। अब उस कंपनी में भी जब भारतीय जनता पार्टी का ही नेता डायरेक्टर के तौर पर बैठा हो तो क्या ही होगा, आप समझ सकते हैं। खबर आप जानते हैं, दिखा भी देती हूं। खबर आप देखिए आज तक की। इसमें लिखा है कि ईवीएम बनाने वाली कंपनी में बीजेपी नेता है डायरेक्टर। कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। तो कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी सवाल उठा रहे हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं आप समझ सकते हैं। सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र की किस तरीके से कथित तौर पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, एक एक खबर अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है। इसी के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन पर भी चुप्पी साध रखी है। सुप्रीम कोर्ट के ही सीनियर वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर किसी तरह का भी दबाव है, उस दबाव से उठकर अब न्याय करने का समय सामने आ गया है। अब ऐसे हालातों में सवाल यह खड़ा होता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव भी सेट हो गया है? आपको क्या लगता है कि क्या 2024 लोकसभा चुनाव के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट ईवीएम और वीवीपैट पर भी बड़ा फैसला लेगा? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव सुप्रीम कोर्ट पलट कर रख देगा? आपकी क्या राय है, आपका क्या जवाब है, और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं? पूरा सिस्टम जैसे काम कर रहा है उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।